सो हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और APFC के एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा 27वां लेक्चर। इससे पहले हमने 26 लेक्चर किए हैं और पिछला जो 2 लेक्चर था उसमें हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्वेश्चन किए हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ थ्योरी पार्ट भी देखे हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर हेरिटेज अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है और डाइवर्स कल्चर है अपना, है ना। तो इसमें आपको बहुत ही बड़ा है, बट हमें एक क्लास इसके लिए हमने अलॉट करके रखा था। तो एक क्लास में तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप NCERT से पढ़ रहे हो, चाहे आप नितिन सिंघानिया से पढ़ रहे हो, तो दैट्स गुड। या आप कहीं से भी किसी भी मैगजीन से आप आर्ट एंड कल्चर जो न्यूज़ में थे वो कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसमें प्लान किया है कि आपको जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए फिलॉसफी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे, और इसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए फिलॉसफी पे, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन है। इसके बाद बुक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जो UPSC का ट्रेंड है वो इन पे क्वेश्चन पूछती हैं। रेस्ट अगर आप बात करें, जैसे 2015 में भी पूछा था आपको, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा था APFC के एग्ज़ाम में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आए। 2012 में तो यही पूछ दिया था कि व्हाट इज़ हेरिटेज, और उसमें भी बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा था। तो बुद्धिज्म जैनिज्म आपको करके जाना है, लोकायत और भी जितने हैं कुछ कुछ वो आपको करके जाना है। इसके अलावा आप जो न्यूज़ में हैं वो हम लोग कुछ करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो आज जो हम करने वाले हैं वो आपको पहले हम लोग जैसे बात करेंगे वो स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे बात करेंगे, ठीक है ना। स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बुद्धिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। थोड़ी जैनिज्म पढ़ लेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ी और भी जो लोकायत वगैरह है वो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब लेंगे। तो आपको पेंटिंग पे कर लेंगे, पेंटिंग हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। मार्शल आर्ट देख लेंगे कि मार्शल आर्ट में क्या क्या है, जो एक दो हैं कहाँ के हैं वो हम लोग कर लेंगे। कल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लैंग्वेज आ जाती है, रिलीजन आ जाती है, रिलीजियस चीज़ें आ जाती है, पेंटिंग आ जाती है, मार्शल आर्ट आ जाती है ना। इसकी फिर इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो आ जाती है। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट करेंगे, पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इसके बाद इंडियन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली भी पार्ट हम लोग करेंगे। तो इतनी प्लानिंग है कि इतना हम लोग करें, और जो न्यूज़ में है वो कुछ हम लोग कर लें, है ना। मुझे लगता है इतना से हो जाएगा। कुछ टेम्पल जो न्यूज़ में है वो भी हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको कर लेंगे। ये न्यूज़ वाला इसलिए करेंगे कि अगर करंट अफेयर्स में भी पूछे तो आप ये कर पाओगे, है ना। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि उड़ीसा का जो लिंगराज टेम्पल है या जगन्नाथ टेम्पल है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो उस पर कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं कि भाई पूरी जो नगर स्टाइल, इसका द्रविड़ स्टाइल, ये सारी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वहाँ पे हम उतना फोकस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम जो जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। जैसे होयसाल टेम्पल भी न्यूज़ में हमेशा रहता है। अभी 64 योगिनी पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, UPSC ने पूछा था क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको चोला के भी बहुत सारे चोला स्कल्पचर्स वगैरह मिलते ही रहते हैं चोला में, तो वो भी है हो गया, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं थोड़े बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, बट हम लोग जो 1-1.5 घंटे में जितनी चीज़ें होंगी वो हम कोशिश करते हैं कि आपको कंप्लीट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इसको, वो स्टार्ट करते हैं स्कूल ऑफ फिलॉसफी से। इसको रिवीजन कर लेते हैं क्विक में, फिर हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो क्या है कि स्मृति लिटरेचर आप नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में, है ना। स्मृति लिटरेचर में आपको है एक बात की गई है सददर्शन की। सो सददर्शन है, और दर्शन का मतलब होता है कि व्यू पॉइंट। तो व्यू पॉइंट है, तो उसके आधार पे आपको कैसे बनाया गया है वो मैं बताता हूँ आपको। उसके आधार पे एक है संख्या, संख्या, ठीक है। एक है आपको योग, एक है आपको, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वैशेषिका, ठीक है। एक है आपको मीमांसा, मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। अगर सीधे मीमांसा होगा तो आप पूर्व समझेंगे। और एक वेदांत, ये उत्तर मीमांसा है। अब इसमें और क्या क्या याद रखनी है, तो ये तो 6 हो गए हैं दर्शन, ठीक है ना। 5 हुए, एक और होंगे, एक और है हमारे, वो है
न्याय। तो ये इतने हैं। अब इस सबके हेड कौन कौन थे? तो संख्या का कपिल मुनि याद रखना है। योगा का कौन था? पतंजलि, ठीक है, ये एकदम याद रखना है। वैशेषिका के कौन है? कन्नड़। पूर्व मीमांसा का कौन सा है? जामिनी, ठीक है। वेदांत का कौन सा है? वद्रायन। और न्याय का कौन है? गौतम, ठीक है। संख्या का कौन है? कपिल। योग का पतंजलि। वैशेषिका का कन्नड़। मीमांसा का जामिनी। वेदांत का वद्रायन। और न्याय का गौतम। ये इतना आपको याद रखना है कि ये कौन कौन है। अब जो संख्या है वो आपको कपिल के बारे में सेज कपिल मुनि ने दिया था। तो ये इसमें बताया था कि पूरी यूनिवर्स जो है सो क्रिएशन है। आपको बस थोड़ी छोटी चीज़ें याद रखनी है। वो दो चीज़ से हैं। वन इज, एक को बोलते हैं पुरुष और एक को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब मैटर और पुरुष का मतलब सोल, है ना। तो ये बताया था। और इन्होंने कहा था कि अगर आपको ये सब बताया था कि लिबरेशन आपको कैसे मिल सकती, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा था कि भाई सेल्फ नॉलेज से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सेल्फ नॉलेज, ठीक है। ये आपको लिबरेशन होगा। तो ये आपको सो नॉलेज आप लो। अब इसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, है ना। परसेप्शन, इन्फेरेंस और हियरिंग, इसे बात किया है। तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं। और इसमें बताया था कि जो 3 गुण होते हैं उसमें सत्व, रजस और तमस बात किया था। ये संख्या ने बात किया था। मुझे लगता है संख्या में आप ये याद रखें, इसको पुरुष और प्रकृति को ड्यूअलिस्टिक भी बोल सकते हैं, ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म, ठीक है। तो ये भी है। तो ये 3-4 पॉइंट आप संख्या में याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। और इसने जो बुक लिखी थी वो था संख्याकरिक। और इसने लिखा था संख्याकरिक, किसने लिखा था? ईश्वरा कृष्णा ने। बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। योगा में एक पतंजलि याद रखें, और पतंजलि ने एक बुक लिखी थी, वो याद रखें। कौन सी बुक लिखी थी? योग सूत्र। तो एक चीज़ याद रखनी है कि योग सूत्र इसने लिखी थी। और इन्होंने कहा था कि बाय डूइंग योगा करके आपको मोक्ष मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये याद रखना है। इन्होंने बोला था कि 7 चक्र होते हैं और जब योगा करोगे तो सब चक्र जो है धीरे धीरे खुलेंगे और ये होगा। इसमें नहीं बताया था कि योग जो होते हैं, राजयोग होता है जो माइंड का एक्सरसाइज होती है, हठ योग होता है जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है। तो जो मेडिटेशन होता है वो होता है आपको राजयोग, और हठ योग होता है जो फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं। अब ये राजयोग में इन्होंने अष्टांगिका योग बताया था, 8 अष्टांगिका, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। इतना आपको बस एक बार मैंने बता दिया, आप समझ जाइए। इसके बाद अगर न्याय गौतम की बात करें तो गौतम ऋषि ने कहा था, इसके बाद इसने कहा कि भाई कोई भी चीज़ में आपको बात करनी है तो ये लॉजिकल रियलिज्म है, लॉजिकल रियलिज्म, ठीक है ना। ये इसको एनालिसिस करके बात करो, लॉजिक बात करो, बिना लॉजिक का कुछ नहीं होता है ना। सो एनालिसिस, स्कूल ऑफ एनालिसिस पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? न्याय, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना है। न्याय में इतना मुझे लगता है कि इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा वैशेषिका। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वैशेषिका में हमने बात कन्नड़ ऋषि ने, और ये प्लूरलिस्टिक रियलिज्म, ये ड्यूअलिस्टिक था रियलिज्म, ये प्लूरलिस्टिक रियलिज्म है ना। और ये इन्होंने कहा था, वैशेषिका में है कि जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एटम से बनी हुई है, ठीक है ना। एटॉमिक थ्योरी दी थी इसने। तो कभी पूछ सकता है एटम से या एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये बता देना, इतना काफ़ी है। इसके बाद मीमांसा की अगर बात करूं तो मीमांसा में आप याद रखेंगे कि जैसे वहाँ पे था एनालिसिस, है ना। न्याय में क्या था? एनालिसिस इज द बेसिस। तो यहाँ पे है रीजनिंग इज द बेसिस, है ना। तो ये आपको जामनी थे, और जामनी के 2 फॉलोअर थे, एक सबर स्वामी थे, एक कुमारिला भट्ट थे, ठीक है। तो ये आपको भी याद रहना चाहिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। इसके बाद वेदांत लास्ट होता है, वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो वेदांत ही लास्ट में होता है या उत्तर मीमांसा। तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड इज माया, इल्यूजन है ना। एक ही रियलिटी है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एक ही रियलिटी है, दैट्स अ ब्राह्मण, ठीक है ना। और बोला कि ब्राह्मण है और आत्मा जो है वो इटर्नल है और इनडिस्ट्रक्टेबल, वो इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं कोई, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था
ठीक है ना। सो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो यू हैव टू गेदर द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, ठीक है ना, तो साल्वेशन मिल जाएगा। और इसमें वेदांत में एक चीज़ और बोला था कि जो पुराने जन्म में जो आप कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला है। तो ये आप इतना मुझे लगता है कि याद रखेंगे अगर खट दर्शन, तो आपका काम खट दर्शन में चल जाएगा। जो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे आसान से तो कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे इसमें सब ब्रांचेज कुछ हैं, ठीक है ना, वेदांत के। तो वेदांत के सब ब्रांचेज जो हैं वो एक है अद्वैतवाद, ठीक है, एक है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, एक है द्वैत, एक है द्वैत अद्वैत, और एक है शुद्ध अद्वैत, ठीक है। अब इस सब के मुनि हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शंकराचार्य, ये फिलॉसफी को फॉलो कौन करते थे? शंकराचार्य। इसके बाद विशिष्ट द्वैत जो है उसको रामानुज, ठीक है, ये डिस्पल थे, शंकराचार्य के ही चेला थे। इसके बाद द्वैत का माधवाचार्य, द्वैत अद्वैत का निम्बरकाचार्य, और ये वल्लभाचार्य, ठीक है। मैंने इसको याद रखा था, इसकी ट्रिक थी VAS, इसकी DNA, ठीक है, इसको DM, और इसको VR वर्चुअल रियलिटी, और इसको AS। अब बाकी देख लेना आप कैसे इसको बना सकते हो, ठीक है। अब अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने कहा था कि नॉलेज टू बी द चीफ मीन्स ऑफ साल्वेशन, है ना। तो ये है विशिष्ट जो अद्वैत है वो क्वालिफाइड मोनोइज्म की बात करता है। अद्वैतवाद में भी यही बात करता है कि दो ही चीज़ होती है, एक होती है ब्राह्मण, एक होती है आत्मा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लेना एक बार। द्वैत है ड्यूअलिस्टिक, है ना, जो मास्टर और स्लेव के बीच में रिलेशन है। कभी पूछ देगा ये कि मास्टर और स्लेव के बीच में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन होता है गॉड और सोल के बीच में। और सन और सन रे के बीच में जो रिलेशन होती है वही होती है द्वैत अद्वैत का, सन एंड सन रे, ठीक है। तो ये आपको इतना मुझे लगता है याद रख सकते हैं। शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, इस्टेब्लिश किए थे, बद्रीनाथ हिमालयन में, द्वारका गुजरात में, पुरी और श्रृंगेरी कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आप याद रख सकते हो, जैसे कि भागवत ब्राह्मणिज्म थे, भगवतीज्म थे, ये सब थे। एक अलवर थे, अलवर और नयनर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो अलवर जो थे वो विष्णु के फॉलोअर थे, इतना याद रख सकते हैं। और नयनर जो थे वो शिवा के फॉलोअर थे। क्लियर? तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। सो अलवर जो थे विष्णु के फॉलोअर थे, और इसमें ये जो थे शिव के फॉलोअर थे। और यहाँ पे अलवर के जो शिष्य थे उसमें एक थे पेरियालावर, और इनकी जो डॉटर थी उसका नाम था अंडल। ये फेमस है अंडल, इसलिए ये कि अलवर में थे कि नैनर में, तो ये आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप ये याद आराम से रख सकते हैं। अब क्या है नैनर? नैनर में अगर आप जो एक सेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट सेंट की बात कर रहा हूँ, अपार, तो एक ये याद रखना है ना। और भी बहुत सारी हैं बट आपको ये याद रखना है। इसके बाद इसमें दो और नैनर के ब्रांच होते थे, सॉरी ये नैनर हो गए, नैनर के सेंट आपको मैंने बता दिया। इसके बाद सैविज्म का जो ये सैविज्म था, सैविज्म में 2 ब्रांच तांत्रिक ब्रांच होते थे। वन इज कपलिका और एक कालमुखा। नाम याद रखना है बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। दिस वन इज तांत्रिक कल्ट। और इसी में नाथपंथी होते थे, अगमाताज होते थे। देखो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाथपंथीज, पार्ट टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन, ये इन्होंने नाथपंथी ने कहा था। इसके बाद शिवाय कल्ट इस सैविज में ही आता है, एक आता है आपको अगमाताज। ये इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ना। अघोरा जो होते हैं, अघोरी जो होते हैं, उनकी वाली होती है अगमाताज, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने, वैरशैवा, ठीक है। ये भी वैरशैवा जो है इसको लिंगायत कल्ट भी बोलते हैं। लिंगायत कल्ट कर्नाटक में है ज़्यादा। और इसका ये किसके प्रोपाउंडर कौन है? बसवाचार्य।
और बसवाचार्य जो हैं इन्होंने एक लिटरेचर को किया था वचना लिटरेचर, ठीक है ना। शून्य संपदा ये बुक इन्होंने लिखा था, और इसमें ये पृष्ठ जो होते हैं उसको जंगमाज बोलते हैं, है ना। और इसमें जो है पर्सन को दफनाया जाता है, क्लियर, लिंगायत में। ये समझ में आ गया आपको। तो इतना आपको बैठ सेवा भी याद रखना है। अब हम लोग जो इसमें पढ़े थे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, शंकराचार्य पढ़े थे, शंकराचार्य अद्वैत पढ़ लिए थे, ये तो आपको शंकराचार्य पढ़ लिए थे। रामानुज के बारे में भी पढ़ लिए थे कि रामानुज जो है वो विशिष्ट अद्वैत हैं। और निम्बर्काचार्य भी पढ़े थे। निम्बर्काचार्य में कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। निम्बर्काचार्य में आप याद रखेंगे, एक जो द्वैत व अद्वैत हैं उसमें इन्होंने भेद अभेद भी, कभी कोई पूछता है कि भेद अभेद किसने कॉन्सेप्ट दिया था, सो वेद अवेद का कॉन्सेप्ट भी निम्बर्काचार्य ने दिया था। सनक संप्रदाय का ये इन्होंने बनाया था, सनक संप्रदाय। कौन? निम्बर्काचार्य ने, है ना, सनक संप्रदाय बनाया था। ठीक है, आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग लिखते हैं, है ना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप जल्दी मिटा देते हैं। इसके बाद माधवाचार्य जो है द्वैतवाद, तो वो आपको इन्होंने बनाया था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी की, मैं वो आपको कवर करवा रहा हूँ। और वल्लभाचार्य के बारे में एक और चीज़ है कि इन्होंने फाउंड किया था रुद्र संप्रदाय। समझ में आया? वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, निम्बर्का सनक संप्रदाय। तो यहाँ तक आप अगर याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी लोग थे, जैसे विद्यापति थे, मैथिली पोएट, है ना, जिन्होंने उगना वर्ड का यूज किया था। इसके बाद महाराष्ट्र में उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे थे, जैसे ज्ञानेश्वर आए थे, ये ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, है ना, एकनाथ हो गए, इसके बाद तुकाराम हो गए, इसके ना, और रामदास हो गए, ये सब थे। ये स्पिरिचुअल गाइड ऑफ शिवाजी के थे, है ना। इन्होंने लिखा था दासबोध बुक। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति थी वो दो तरह की थी, वन इज वरकारी और वन इज धरकारी। तो वरकारी जो थे वो विट्ठल भगवान को पूजते थे, विट्ठल इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, और धरकारी जो थे वो राम भगवान को पूजते थे। मुझे लगता है यहाँ तक आप यहाँ तक कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद नामदेव जो थे वो टेलर थे, दर्जी, है ना। तो और ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुकाराम ने एक डिवोशनल लिखा था, हिम लिखा था, उसका नाम है अभांग। देखो आप ये भी लिख लोगे ना कि तुकाराम के बगल में अभांग, तो आपको याद रहेगा कि ये है। अब तुकाराम के, है ना, 5 जो रिवर्स गुरुज थे वो कौन थे? 1 of 5 रिवर्स गुरु में से एक आते थे, तो दादू, कबीर, हरिदास, रविदास। ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं, रामानंद होते थे एक। सो रामानंद के फॉलोअर जो होते थे, रामानंद के फॉलोअर 15th सेंचुरी में थे, है ना। तो एक थे रैदास जो कॉबलर थे, ये भी पूछता है कुछ कभी कभी यूपीएससी, कॉबलर थे। कबीर जो है वो कौन थे? वेवर थे। ठीक है, इसके बाद सेना, ये वारवर थे। हजाम, पीपा, पीपा ये राजपूत प्रिंस थे, राजपूत प्रिंस। और इसके बाद साधना, ये बचर्स थे। और ये एक था धना, धना जो है वो फार्मर थे। कबीर ने लिखा था, कबीर के बारे में एक चीज़ और याद रखो, बीजक। ठीक है ना, और तो बीजक याद रखना। इसके बाद एक दादू दयाल थे, निर्गुण सेन थे, राजस्थान से थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो भक्ति मूवमेंट में मुझे लगता है कि इतना से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नरसिंह मेहता थे, जो नरसिंह मेहता आप याद होगा आपको, नरसिंह मेहता गुजरात से थे, जो गाना गाए थे, जो गांधी जी सुनते थे, वैष्णव जन पे तीनों कहिए, तो वो वाला गाना है वो नरसिंह मेहता ने लिखा था गुजरात से। इसके बाद आपको वीमेन में अगर बात करें तो मीराबाई थी, जो रविदास की डिस्पल थी। रविदास जो हैं उनकी डिस्पल जो थी वो मीराबाई थी। ठीक है, अब अगर हम रिलीजन में बात कर रहे हैं तो इस्लाम रिलीजन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। अब मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी मुझे एनसीईआरटी से मिली है या कहीं से भी मिली है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पता होगा, तो आप कृपया इसमें ना आएँ कि बहुत कम पढ़े हैं, है ना, या कुछ अगर एरर होती है तो। ठीक है, तो इस्लाम में जो आपको मोहम्मद जी थे, उनका जन्म
मक्का में हुआ था। ठीक है, ओके, सॉरी, ओके, सो ओके 1 मिनट। इट्स इस्लाम जो 7th सेंचुरी AD में ये आया था। ठीक है ना। तो जो मोहम्मद जी थे उनकी जन्म जो हुई थी वो 570 AD में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और वो अपने फॉलोअर के साथ, जो उनके फॉलोअर थे उनको बोलते थे मुहाजिर। उनके फॉलोअर जो थे उनको मुहाजिर बोलते हैं। और वो मक्का से मदीना जाते हैं। और आपको ये 24 सितंबर 622 में ये जाते हैं। वहाँ पे उनको अंसार के द्वारा वेलकम किया जाता है। जब 632 में ये डेथ कर जाती है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है। वन इज़ सुन्नी सेक्ट, ठीक है, और एक जो होते हैं वो सिया सेक्ट होते हैं। ठीक है। तो सुन्नी सेक्ट जो होते हैं वो, उनका लीडर जो होता है अबू बकर, है ना। ये कहते हैं कि भाई हम किसी को लीडर नहीं बनाएंगे, अबू बकर को लीडर बनाते हैं, है ना, नॉट अपॉइंट में एनी वन एज सक्सेसर। और सिया सेक्ट वाले जो होते हैं वो उनके जो सन इन लॉ होते हैं मोहम्मद के, तो सन इन लॉ जो होते हैं उनको अली, उसका नाम होता है अली, उनको बना लेते हैं वो, आपको उनको सक्सेसर बनाते हैं। लेकिन इनको फिर डेथ हो जाती है इनके किल्ड कूफा में, है ना। तो इनका जो बेटा होता है अली का, वो होता है हुसैन। ठीक है ना। उनका भी डेथ हो जाता है, आपको करवाला करके जगह है वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। बैटल ऑफ करवाला, उमाइद डेंसिटी, अब्बासिड डेंसिटी वगैरह ये सब है इसमें। ठीक है ना। और यहाँ पे जो सुन्नी वाले में थे वो कैलिफेट की बात आ गई थी कि भाई सक्सेसर कोई नहीं होगा, वनीजा खलीफा एक पोस्ट बनाई गई थी। इसके बाद तो ये आपको थोड़ी सी मैंने नॉलेज दे दी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती है। सूफ़ी जो होते थे वो, जो सूफ़ी होते थे, सूफ़ी वर्ड जो है वो सॉफ्ट वर्ड से मिनिमान है, जिसका मतलब प्योरिटी। तो सूफ़ी सेंट्स जो है पोएम वोएम कंज्यूम करते थी, कंपोज करते थे। इसमें आपको 2-3 चीज़ आती है, जिक्र, समा, रक्स। ठीक है ना। नेम को जो चैंट करते हैं बार बार उसको जिक्र बोलते हैं, और गाने को सिंगिंग बोलते हैं, समा, है ना, और डांसिंग को रक्स। ठीक है। इसमें जो है वो 2 सिलसिला हैं, सिलसिला, वन इज बेसरा और एक बासरा। ठीक है। सो जो शरीयत को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं बेसरा, और जो शरीयत को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बासरा। ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। अच्छा, एक भक्ति में आपको याद रखना, बंगाल में जयदेव और चैतन्य महाप्रभु भी थे। तो जयदेव आपको राधा कृष्ण के थे और चैतन्य महाप्रभु भी कृष्णा के थे, तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें जैसे आपको जहाँ पे सूफी मास्टर्स जो है ना, असेंबली बनाते थे उसको बोलते थे खाका। ठीक है। खाका, हॉस्पिसेज और सिलसिला। अब सिलसिला में बहुत सारी हैं, एक चिश्ती सिलसिला है, एक सहरावादी है, एक कादरिया है, और एक नस्कबंदी है, नस्कबंदी, ये सिलसिला है। अब जो खाका होता है उनको जो लेड करते थे वो सिख पीर या मुर्शीद, है ना, मुरीद मतलब डिस्पिल होते हैं। ठीक है। तो ये आप चिश्ती सिलसिला है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था, वो हेरात से आए थे। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था चिश्ती सिलसिला को, उसके जो डिस्पिल थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिस सेंट के नाम पे वो बना है आपको कुतुब मीनार। इसके बाद इनके ही डिस्पिल में से थे निज़ामुद्दीन औलिया, है ना। तो निज़ामुद्दीन औलिया थे जिनकी दरगाह है आपको यहाँ पे दिल्ली में। फिर बाबा फरिंदून थे, वो हरियाणा के थे। और निज़ामुद्दीन औलिया का डिस्पिल थे नसरुद्दीन चिरागी दहलवी। ठीक है। तो ये आप इतना याद रखेंगे और तो आपका इसमें काम चल जाएगा इस्लाम में। इसके बाद सिख में आपको पता है, सिखिज्म में जो हो गया वो गुरु नानक हो गए, पहले सिख गुरु थे। और इसमें इनकी 5 प्रिंसिपल थी, सच, हलाल, खैर, नियत और सर्विस टू गॉड। ये इनकी 5 प्रिंसिपल थी। ठीक है। इन्होंने कहा था कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड। इसके बाद गुरु नानक के बाद आए अंगद जी के बाद अमरदास के बाद रामदास, इसके बाद अर्जुन देव, इसके बाद हरगोविंद। ठीक है। हरगोविंद के बाद गुरु हर राय, फिर हरकिशन, फिर गुरु तेज बहादुर, है ना।
फिर लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह और उसके बाद कोई नहीं आया था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका 5K की प्रिंसिपल थी, केस, करा, कंघा, कृपान और कचेरा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। और गुरु तेज बहादुर को टाइटल मिली थी सच्चा बादशाह की टाइटल मिली थी। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे आप। यहाँ तक थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो गया होगा, थोड़ा सा आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिखिज्म में आपका इतना सारा था। तो हमने रिलीजन में पढ़ा है ये सब चीज़ें। अब जो हम पढ़ेंगे वो बुद्धिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, दो बचा हुआ है हमारा, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो पहले हम बुद्धिज्म और जैनिज्म थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म में अगर चाहें तो 4-5 घंटे की लेक्चर आराम से हो सकती है, बट मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि बुद्धिज्म में जो इनका नेम था वो सिद्धार्थ था। इनकी जन्म होती है 563 BC में। कहाँ पे जन्म होती है? लुम्बिनी, नेपाल में जन्म होती है ना, बैसाख पूर्णिमा के दिन, है ना। अब इसमें क्या है कि इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। इनके फादर का नाम होता है सुद्धोधन, मदर का नाम होता है महामाया, जो कोलियाज नेपाल की प्रिंसेस होती है ना। इसके बाद ये मर जाती है ना। तो इनकी जो फॉस्टर मदर होती है प्रजापति गौतमी, उसके द्वारा इनको, जो बुद्ध थे, उनको पोसा जाता है, पाला जाता है। अब इनकी जो वाइफ होती है, इनकी शादी होती है, वो भी कोलिया की ही होती हैं, कोलिया डायनेस्टी की, यशोधरा। ठीक है, और यशोधरा रहती हैं, और इनका जो आपके कजन होते हैं वो होते हैं देवदत्त, और इनका जो बेटा होता है बुद्ध का, उनका नाम होता है राहुल। कजन होते हैं देवदत्त। 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ये जाते हैं तो जो इनका खुरा होता है उसका नाम होता है कंटक, और जो सारथी होता है उसका नाम होता है चन्ना। ठीक है, ये सबसे पहले देखते हैं एक ओल्ड मैन, फिर हम देखते हैं सिक मैन, फिर डेड बॉडी, है ना, फिर साधु को। सबसे पहले जब जाते हैं तो देखते हैं, है ना, ओल्ड मैन को। बोलते हैं ये क्या है? तो बोला कि ये तो सबको होना है ना, सारथी बताता है। फिर सिक मैन को देखते हैं, फिर डेड बॉडी को देखते हैं, फिर देखते हैं एसेटिक को देखते हैं। ये क्या? बोला कि इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो बोलते हैं चलो अब हम यही बनेंगे। अब इनका टीचर होते हैं, उसका नाम है अलार कलाम। देखो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप याद रखेंगे, बस फैक्चुअल में बता रहा हूँ। ये बताते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है ना। और राजगीर में इनको मिलता है एक उद्दक रामपुत्ता, ये मिलते हैं राजगीर में, है ना। तो वहाँ पे ये भी इनके गुरु होते हैं। इनको सेटिस्फाई मिलती नहीं है, इन लोगों की बात समझ में आती नहीं है। ये जाते हैं उरीवेला में जाते हैं। उरीवेला में ये गया में जाते हैं, और निरांजना रिवर, जिसको अभी फाल्गु नदी बोलते हैं, पीपल ट्री के अंदर पे बैठते हैं। और ये बुद्धा जी होते हैं, उनके साथ साथ 5 ब्राह्मण भी होती हैं। वहाँ पे इनको सुजाता नाम की एक लेडीज़ मिल्क ऑफर करती है, मिल्क या खीर, है ना। इसके बाद इनका क्या होता है कि 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सुप्रीम नॉलेज। और जब ज्ञान की निर्वाण, ठीक है ना, तो टर्म याद रखना, निर्वाण। नाउ व्हाट इज निर्वाण? द पर्सन हु फ्रॉम ऑल क्रेविंग और वांट इज फ्री, है ना। एक पर्सन हु आर फ्री फ्रॉम ऑल क्रेविंग और वांट, है ना, ट्रैंक्विल स्टेट कहते हैं, डिजायर खत्म, है ना। तो इसको उस दिन से निर्वाण जब प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट मिलती है, तो इनको बोलते हैं बुद्धा, या इनको बोलते हैं तथागत। ठीक है, तथागत बोलते हैं। ये जाते हैं सारनाथ में जाते हैं, पहला sermon देते हैं। जो sermon उनको देते हैं, जब ये पहला बार बैठे होते हैं, तो इनके साथ 5 ब्राह्मण बैठे होते हैं। कौन कौन थे उसमें? अस्साजी, वाप्पा, महामना, वादियन और कौदन्ना। ठीक है, तो ये सारे 5 ब्राह्मण होते हैं, इनको ही पहले देते हैं ज्ञान। और जो पहला sermon होती है सारनाथ में, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लव। ये कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में, डियर पार्क में। ठीक है, समझ गए? इसके बाद ये बिंबिसार से भी मिलते हैं। बिंबिसार इनको एक बिहार गिफ्ट में देता है। नाउ व्हाट इज चैत्या एंड व्हाट इज बिहार? सो चैत्या जो होता है वो बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, प्रेयर हॉल। और विहार जो होते हैं, जहाँ पे चैत्य और बिहार में अंतर समझ गए? चैत्या होते हैं प्रेयर हॉल, जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं, जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं।
और बिहार होता है कि रेसिडेंस, जहाँ पे जो मॉन्क होते हैं वो रहते हैं। फिर ये ऐसे ही जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वैशाली भी जाते हैं, कपिल वस्तु भी जाते हैं। 483 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। 483 ईस्वी में, 483 BCE में इनकी हो जाती है डेथ। ऐसा है कि जो डेथ होती है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। देखो ये सब जगह जाते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं जा पाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है ना। ठीक है, जब ये जब ये होते हैं, मथुरा में होते हैं, तो इनको अवंती का किंग बोलता है कि सर हमारे यहाँ भी उज्जैन में पधारिए, ठीक है ना। बट ये उज्जैन जा नहीं पाते हैं। सो ये आपको उज्जैन आपको जा नहीं पाते हैं, और ये अपने डिस्पेल जो इनका शिष्य था महाकच्छायन उनको भेजते हैं। 483 ईस्वी में इनकी हो जाती है डेथ। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। और ये लास्ट वर्ड जो बोलते हैं कि ऑल लिविंग थिंग डिके, सो स्ट्राइव अर्नेस्टली एंड वर्क आउट योर ओन साल्वेशन। बोला जो भी लिविंग थिंग है उसको एक दिन क्षय होना है ना। ऐसा माना जाता है कि जो पुअर स्मिथ जिनके यहाँ रहते हैं, है ना, उनकी जो कुछ मशरूम वगैरह खा करके या कुछ ऐसा खा करके इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है। अब जो इनकी रिलेक्स होती है वो 7 क्षत्रिय में बांटी जाती है और 1 ब्राह्मण को मिलता है, ठीक है ना, वो लोग बांट लेते हैं सब। अब इनकी जो सिंबल है उस पर क्वेश्चन आती है। जो बर्थ की सिंबल है वो एलिफेंट, बुल, लोटस या फुटप्रिंट। जो ग्रेट रिन्यूएशन है उसका सिंबल है हॉर्स, मतलब घर से जो जाते हैं, ग्रेट रिन्यूएशन घर से निकलते हैं तो उसका हॉर्स है, या बेगिंग वॉल है, और या तो एम्प्टी थ्रोन है। ठीक है, एम्प्टी थ्रोन। इनकी टीचिंग है धर्मचक्र, लायन, डियर से व्हील से करते हैं। इनलाइटमेंट जो इनको मिली है उनका सिंबल है बोधि ट्री या वज्रासन। 4 नोबल ट्रूथ बोलते हैं। चत्वारे आर्य सत्यानि बोलते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुख। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, और डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ये बुद्धा ने कहा है, चाहते हैं वही दुख का कारण है, तृष्णा। इफ डिजायर आर कंट्रोल्ड सॉरो कैन बी रिमूव्ड। अगर आप चाह पे कंट्रोल कर लेते हैं आपको, तो दुख वैसे ही खत्म हो जाएगा, दुख निरोधा। और चौथा बोलते हैं कि भाई कैसे होगा, तो बोलते हैं कि फॉलो करो अष्टांगिका मार्ग, ठीक है, या उसको मध्यम प्रतिपदा भी बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि 3 वॉज होते हैं, त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। एनिमल सेक्रीफाइस को कंडेम करते हैं, कर्म में बिलीव करने के लिए बात करते हैं, है ना, वेद को नहीं मानते हैं, है ना, समझ गए। ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो अष्टांगिका मार्ग है उसमें बोलते हैं कि राइट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, राइट थॉट होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफोर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन या समाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे थ्योरी ऑफ कॉजेशन, है ना, या डिपेंडेंट ऑरिजिशन, उसको प्रतीच सम्मुपता बोलते हैं, है ना। जैसे हेतुवाद भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बोला कि अगर जो किसी चीज़ के होने का कारण है, अगर कॉज को चेंज कर दें, कॉज अगर चेंज हो गया तो इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन किसने दिया था? बुद्धा ने दिया था। ठीक है, और इसके बाद जो इनके डिस्पल थे कौन कौन थे? आनंद थे, कश्यप थे, उपाली थे, है ना, तो ये सब थे उसमें, असाजी, ये सब, सरिपुत्ता, ये सब भी थे। इनकी वीमेन में भी डिस्पल थे। तो सबसे पहले तो इनकी जो यशोदा थी, यशोधरा, सॉरी, गौतमी, मल्लिका, खेमा जो बिंबसार की वाइफ थी वो थी, आम्रपाली, गणिका भी थी, है ना। अब इसमें हम बुद्धा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं, जैसे कि 5 जो आपको अगर उपासिका एक होते थे, एक टर्म था उपासिका। ये ले फॉलोअर जो होते थे उसको बोलते थे उपासिका। देखो 2 होते थे, एक भिक्षु और श्रमण होते थे, मॉन्क्स, है ना, और तो भिक्षु श्रमण आपको याद रखना है। इसके बाद उपासिका याद रखना है। तो संघ होता था, संघ में कोरम होती थी कि 10 मेंबर होनी चाहिए, वोटिंग होती थी, है ना, और प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती थी, उसको बोलते थे संघथेरा। बैलेट से होती जिसको बोलते थे, लकड़ी के स्टिक से, बैलेट पेपर से होती थी, उसको बोलते थे सलाका। ठीक है, और जो प्रपोजल होती थी उसको बोलते थे नट्टी। ठीक है ना, और वशा होता था, जब बारिश का समय हुआ तो वो जो रुकते थे रेनी सीजन में उसको बोलते हैं बस्सा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, एक होती थी समनेरा। ये सारी टर्म आपको याद रखनी है। समनेरा क्या होता था? ट्रेनिंग होती थी आपको, पूरी तरह से संघ का मेंबर बनने से पहले एक ट्रेनिंग होती थी, उसको बोलते थे समनेरा। इसके बाद है प्रावज्य,
सो परावज्य क्या है? परावज्य वो होता है कि आपको 5 साल तक, आपको संघ बनने से पहले 5 साल तक आपको इस रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 रत्न की इनको दिलाई जाती थी शपथ। इसके बाद परावरण है उपोत्था। परावरण, उपोत्था, उपोत्था या परावरण, परावरण, ये कॉन्फेसिंग सेरेमनी होती थी। ठीक है ना। और 20 साल के बाद जो होती थी, है ना, वो उपसंपदा होती थी। तो कॉन्फेसिंग सेरेमनी, परावरण और उपोत्था याद रखना है। श्रमण होता था हु एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी एसेटिक, है ना, हु परफॉर्म एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी एसेटिक, है ना, ये श्रमण होते थे, है ना। इसी में इसमें इंपॉर्टेंट एक है परिव्रजका। परिव्रजका, ये वॉन्डरिंग एसेटिक को परिव्रजका बोलते थे। ठीक है। होती है इनकी 4 काउंसिल। पहली होती है 483 BC में राजगीर में, दूसरी होती है जहाँ पे राजगीर में जो होती है वहाँ पे किंग होते हैं अजातशत्रु और प्रिसाइडेड बाई महाकश्यपा। विनय पत्रिका इसमें बनती है और सूत्र पत्रिका बनती है। सेकेंड काउंसिल 383 BC में होती है, वैशाली में होती है। ये सभा कमी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। उस समय किंग जो होते हैं वो कालाशोका होता है। यहाँ पे जो संघ का 2 डिवीजन हो जाता है, स्थाविरवादीन और या थेरावादीन या महासंघिका, याद रखना है। तो संघ का 2 डिवीजन हो जाता है। देखो सेकेंड काउंसिल में एक होती है स्थाविरवादीन, ये कहते हैं कि भाई कुछ चेंज नहीं करनी है। और जो महासंघिका होते हैं ये कुछ चेंज करना चाहते हैं, किसमें? रूल्स बुक में। तो ये बनाते हैं विनय पत्रिका। ठीक है। तो शुद्ध पिता का, विनय पिता का ये होता है ना, है ना। तो ये विनय पत्रिका जो बुक होती है वो रूल्स की बुक होती है, उसमें चेंज करना चाहते हैं। अब विनय पत्रिका कौन लिखते हैं? ये उपाली लिखे हुए हैं। और शुद्ध पिता का कौन लिखते हैं? आनंद। ठीक है। थर्ड काउंसिल 250 BC में होती हैं, पाटलिपुत्रा में होती है। उस समय किंग होते हैं अशोका। और यहीं से आप डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में मिशनरीज को भेजते हैं अशोका। और ये जो थर्ड काउंसिल होती है वो प्रिसाइड किसके द्वारा होती है? मोगली पुत्र तिसा के द्वारा। फोर्थ काउंसिल होती है 78 CE में, 78 CE से 100 CE में, कश्मीर में होती है। बासुमित्र के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है और उनको हेल्प कौन करता है? अश्वघोष। ठीक है। यहाँ पे महायाना और हिनायना में बन जाता है। ठीक है। तो जो स्थाविरवादिनी होते हैं वो हिनायन में चले जाते हैं। ठीक है ना। और श्रावस्तीवादीन जो होते हैं वो महायाना में चले जाते हैं। स्थाविरवादीन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब स्थाविरवाद महासंघिका के 8 सिख थे अलग से, स्थाविरवादीन के 11 है। मैं नहीं जा रहा उसमें इतना डिटेल में। अब एक थेरावादीन और थेरेवादीन होती है। ठीक है ना। तो सौतंत्रिका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो स्थाविरवादीन का ही पार्ट है, सौतंत्रिका पे। ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको अब मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें, बुद्धा की 3 बॉडीज होती है, त्रिकाय, द बॉडी ऑफ इसेंस, द बॉडी ऑफ ब्लिस, द बॉडी ऑफ मैजिक। ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं, इसमें आता है। अब इसमें हम लोग कुछ लिटरेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पढ़ी जा सकती है। मुद्रा पढ़ी जा सकती है ना। समाधि, भूस्पर्श, धर्मचक्र, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, है ना, अभय मुद्रा, है ना, विश्वपानी, वरद मुद्रा, रत्नपानी, धर्मचक्र, है ना, समंतभद्रा, भूस्पर्श, वज्रपानी, इसके बाद समाधि, पद्मपानी, अब या उसको अवलोकितेश्वर भी बोलते हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ध्यानी बुद्धा अलग अलग है ना। तो बट इसको हम लोग अब उतना डिटेल में देखेंगे नहीं। अब इसमें लिटरेचर कुछ कुछ हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लिटरेचर कुछ कुछ है वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एक है थेरी गाथा, थेरा गाथा। तो सॉन्ग ऑफ एल्डर्स हैं, सॉन्ग ऑफ एल्डर्स। ठीक है। और जो थेरी है वो सॉन्ग ऑफ लेडी एल्डर, मतलब जो नन थी वो लेडी थी, थेरी गाथा। तो वो उसको बोलते हैं थेरा गाथा और थेरी गाथा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बहुत सारी, मिलिंद पान्हो एक बुक है। कौन सी? मिलिंद पान्हो। तो जो नागसेना होते हैं वो आपको बैक्टीरियन ग्रीक किंग मेंदर को जो कन्वर्ट करते हैं, उस दोनों के बीच में कन्वर्शन होती है। सो मिलिंद पान्हो। इसके बाद महावस्तु है, ललित विस्तारा है, दीपवामसा और महावामसा है। ये सब बुद्ध की ही बुक है ना। इसके बाद माध्यमिक दर्शन, ये लिखा है किसने? नागार्जुन ने। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने। सो बुद्ध चरित्र लिखा है किसने? अश्वघोष ने। लेकिन अश्वघोष ने और भी बुक लिखी है।
कौन कौन सी बुक लिखी है बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। आपको एक बुक लिखी है सौंदर्य नंद ने। दूसरा लिखी है सूत्रलंकार। तीसरा लिखा है सरिपुत्र प्राकरण। और चौथा लिखा है वज्र सूची। तो ये इतनी सारी बुक इसने लिखा है बुद्ध चरित्र ने। इसके बाद माध्यमिक दर्शन, ये किसने लिखा है? नागार्जुन ने। ठीक है ना। इसके बाद इसके अलावा नागार्जुन ने लिखा है प्रजन परमिता पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा था। सो प्रजन परिमिता बुक नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद ये हो गई। इसके बाद आपको बुद्ध चरित्र हमने बात कर ली। योगाचार करके एक बुक थी, वो लिखा था असांग ने या वासव बंधु ने। तो ये भी मुझे लगता है का काम हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो इतना बुक आप याद रखिए। ठीक है। इसमें एक कंजूर लिटरेचर न्यूज में था, तो वो भी याद रखिए। तिबेटियन लिटरेचर है, वो बुद्ध से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध में। इतना कर लिए, हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इस बार जो क्वेश्चन पूछा था, एक जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछा था CSE 2023 में। ठीक है ना। तो थोड़ा जैनिज्म के बारे में देख लेते हैं कि जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म जो है वो है इसमें आपको टोटल 24 की बात की गई है तीर्थंकर की। ठीक है ना। तो 24 तीर्थंकर है। उस तीर्थंकर में जो 23वां तीर्थंकर है वो आप बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? महावीर जैन की। जो पहला तीर्थंकर थे ऋषभ थे और 23वां पार्श्वनाथ थे। 24 जो है महावीर थे। महावीर जी का जन्म 540 BC में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। वो जांत्रिका ट्राइब के थे। और उनकी मदर की नाम वो त्रिशला थी। वाइफ का नाम यशोदा था। डॉटर अनुजा थी। और उनके दामाद जो थे वो जमाली नाम था। ठीक है ना। 30 साल की उम्र में वो एसेटिक बन जाते हैं। रिजुपलिका नदी के किनारे बैठते हैं। और पहले तो ये पार्श्वनाथ की जो एक ऑर्डर चलती होती है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे उनको समझ में आता है कि भाई कुछ फालतू है। और उसी समय मिलते हैं कि अजाविका सेक्ट के गौशाला से भी मिलते हैं। बट इनको समझ में कुछ आता नहीं है, तो ये फिर निकल जाते हैं 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे में। बुद्धा का पीपल ट्री, इनका साल ट्री के नीचे में जिरंभक ग्राम में, है ना, रिजुपलिका नदी के किनारे इनको मिलती है ज्ञान की प्राप्ति। और उसको बोलते हैं कैवल्य। ठीक है। इनकी फर्स्ट डिस्पेल जो होते हैं, इनका खुद का दामाद होता है। पहला सेरेमन जो होता है राजगीर में होता है ना। दूसरा जो सेरेमन होता है, ठीक है, तो पहला हो गया। इसके बाद इसमें इन्होंने कहा कि जो भी 468 ईस्वी में पावापुरी में राजगीर में ये डेथ कर जाते हैं। ठीक है। और ये भी बोलते हैं, इनका भी 3 जेम्स होता है, फुल नॉलेज, फिर राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट और राइट फेथ, है ना। ये जो बताते हैं कर्मा पे बिलीव है। और ये बोलते हैं कि टू अटेन सेल्फ साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वन हैज़ टू अवॉइड इविल कर्म, बुरे कर्म को छोड़ करके और धीरे धीरे अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, है ना। ठीक है। तो ये आपको जैन का है। और जैन में जो फास्ट डेज होते हैं उसको बोलते हैं पोसद। और इसमें और जो लास्ट दिन 8 दिन के लिए होते हैं श्वेतांबर के लिए, जैन में लेंट जैन व्रत होते हैं, वो बोलते हैं पर्यूषण, है ना। तो पर्यूषण होते हैं 8 दिन के लिए श्वेतांबर के लिए और 15 दिन के लिए दिगंबर के लिए। 2 सेक्ट होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो जैन की काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में 3rd BC में होते हैं। चेयरमैन होते हैं स्थूल बाहु, है ना। वहाँ पे 12 अंग बनाए जाते हैं श्वेतांबर के द्वारा, 14 पूर्वा, ये सब बनाए जाते हैं। इसमें भद्रबाहु ने बुक लिखी है कल्पसूत्र, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है भद्रबाहु की बुक के बारे में। अब दूसरा जो होता है वो बल्लभी में होता है। वहाँ पे 12 उपांग का कंपाइलेशन, 10 प्राकृत, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 2 होते हैं दिगंबर। तो दिगंबर में क्या आता है? विमेन कांट अटेन सल्वेशन, लिबरेशन, वुमेन को लिबरेशन नहीं मिल सकती है। और श्वेतांबर में बोलते हैं कि विमेन कैन। और इन्हें बोला कि 19वां जो थे तीर्थंकर वो मल्ली, वो लेडीज़ थी। दिगंबर बोलते हैं नहीं, लेडीज़ नहीं थी। ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आप देख सकते हो, बट अंगा उपंगा कौन कौन से हैं
वो सारी बताया जा सकती है। उपांग में कौन कौन आते हैं, प्राकरण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, ये सारी बताया जा सकती है, बट इसमें हम लोग नहीं जाते, हम तो थोड़ी सी लिटरेचर देख लेते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो लिटरेचर में आपको इसमें याद तक रख सकते हो आप कौन सा, हरिवंशपुरा, ये जीना सेन ने लिखा था, और नेमी दत्त ये भी है एक। इसके बाद आपको इसमें आप याद रख सकते हैं, जैसे वहाँ पे हरिभद्र, शांतिसूरी, देवेंद्र गनी, अभय देव, ये सब वहाँ पे होते थे, आपको ऑथर होते थे बुक्स के। ठीक है, तो इसमें आप इतना याद रखें। और बाकी जैन आर्किटेक्चर आपको पता ही है कि बाहुबली गोमतेश्वर में है, जैन टेम्पल खजुराहो में है, उदयगिरी खांडगिरी में उड़ीसा में है, उदयगिरी मध्य प्रदेश वाले, एलोरा कैव में भी है ना, जो राष्ट्रकूट ने बनाया है महाराष्ट्र में, दिलवारा भिलवारा जो सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसकी आपको आर्किटेक्चर की बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो कुछ कुछ याद रखना है आपको, वो याद रखना है आजीवक सेक्ट। आजीवक सेक्ट, सो आजीवक सेक्ट में था गोसाला जी। ठीक है ना, ये बात करते हैं नियतिवाद पे, नियतिवाद पे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और इसके फॉलोअर एक थे बिंदुसार। ये श्रमण सब है ना, ट्रूथ सीकर, श्रमण मतलब ट्रूथ सीकर है ना, और उनकी जो व्यू थी वो, तो मक्खली गोसाला का समझ गए। एक लोकायत था, लोकायत का अजीत जी थे, लोकायत का अजीत जी थे। ये बोलते थे कि भाई खुशी से रहो है ना। और मक्खली गोसाला जो बोलते थे आजीवक के नियतिवाद, बोला कि देखो आप जो सफ़र कर रहे हो वो प्री डिटरमाइंड है, अभी का नहीं है। तो ये आजीवक बोलते थे। और लोकायत वाले बोलते थे क्या, लोकायत वाले अजीत जी बोलते थे मैटेरियलिज्म, ये बात करते थे मैटेरियलिज्म, खुशी से जियो, लिव हैप्पीली है ना, क्योंकि डेथ तो होना ही है। ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें पढ़ने के लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा न्यूज़ की चीज़ें देख लेते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ था कि G20 समिट में बाली में गए थे, तो हर हेड ऑफ स्टेट को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए थे, कुछ यूनिक। तो क्राफ्ट्स न्यूज़ में थे कुछ है ना, कुछ पेंटिंग न्यूज़ में थे। तो आपको मैं सब एक चीज़ बता देता हूँ गिफ्ट्स में। एक पहाड़ी इन्होंने दिया था, पहाड़ी पेंटिंग, ये कांगड़ा स्टाइल की होती है, कांगड़ा स्टाइल की पहाड़ी पेंटिंग। एक मिनिएचर पेंटिंग है, और हिमालयन फुट हिल्स में, स्टेट ऑफ हिमालयन फुट हिल्स, वहाँ पे ये बनाई जाती है। इसमें जो इसके पैट्रोनेज हैं वो राजा संसार चंद जी इनके पैट्रोनेज हैं। और इसमें थीम जो होती है भागवत पुराण वगैरह, गीत गोविंद, ये सब की थीम होती है। तो एक पहाड़ी पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है, इसके पैट्रोनेज कौन थे, इतना याद रखना। एक माता नी पचेदी ये थी। तो ये माता नी पचेदी क्या था, ये इसको बिहाइंड द मदर गॉडेस हैं, ये क्लॉथ पे बनाते हैं, गॉडेस का फिगर बनाते हैं। ये आपको गुजरात में वघारी कम्युनिटी है। ठीक है ना, वघारी कम्युनिटी गुजरात में ये बनाती हैं। इसको कलमकारी भी गुजरात का बोलते हैं, कलमकारी ऑफ गुजरात। तो ये माता नी पचेदी गुजरात याद रखना। एक पिथोरा पेंटिंग है, पिथोरा पेंटिंग। तो ये पिथोरा पेंटिंग जो होता है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भील लोग होते हैं, जो ट्राइब होते हैं, भील, नायक, टडी ट्राइब, ये सब बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखने हैं। एक वहाँ पे दिया था अगाते बॉल्स। ठीक है, ये सेमी प्रीसियस स्टोन है जो आपको रत्नापुर में मिलती है ना, माइंस ऑफ राजपीपला और रत्नापुर में मिलती है ना। और तो इसमें माना जाता है कि ऐसे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, फॉर बैलेंसिंग, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ये भी आप अगाते इंडस्ट्री, तो अगाते भी गए थी, तो ये कहाँ मिलता है वो आप याद रखना है ना, राजपीपला और रत्नापुर में। इसके बाद पतन पटोला इन्होंने लेके गया था, ये लेके गए थे गिफ्ट में, पटन पटोला। तो पटन पटोला क्या था, पटन पटोला ये वोवेन इन प्योर सिल्क। ठीक है ना, तो ये लेके गए थे। और इनको जो ये इसको नॉट टाइंग जो होता है उसको बोलते हैं बंधनी। तो पटन पटोला प्योर सिल्क पे बनता है, याद रखना है इसको। इसके बाद किन्नौरी शॉल है, ये भी लेके गए थे, किन्नौरी शॉल, ये हिमाचल प्रदेश की है। इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद कुछ पेंटिंग न्यूज में है, जैसे कि रोगन पेंटिंग। सो रोगन पेंटिंग है ना, ये आपको जापानी जो काउंटर पार्ट इंडिया के थे उनको दिया था गया था, तो इसलिए आपको याद रखना है। ये गुजरात में बनती है, क्लॉथ पेंटिंग है। इतना मुझे लगता है कि आपसे काम चल जाएगा।
इसके बाद सांझी पेंटिंग है, सांझी पेंटिंग, ये आपको यूएस काउंटर पार्ट को दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये जो सांझी पेंटिंग है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का है, कृष्णा के लाइफ पे बनती है। इसके बाद एक पेंटिंग है पथचित्र, पथचित्रा। सो पथचित्रा जो है ये उड़ीसा का है ना, और क्लॉथ पे भी बनती है, तो ये याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है जो न्यूज़ में थी वो क्या था, डोकरा आर्ट, डोकरा आर्ट ये बंगाल का है ना। बंगाल में ये होता है, डोकरा मेटल क्राफ्ट बनाई जाती है बंगाल में, बर्धमान एक जगह है वहाँ पे, ठीक है ना। और इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ झारखंड। क्लियर? तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ मंदिर न्यूज़ में थी, तो वो भी याद रखें। कुछ टेम्पल्स जो हैं वो न्यूज़ में थी। तो एक कलिंगा की टेम्पल है, कौन कौन, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी टेम्पल पुरी, और एक लिंगराज टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल। तो जगन्नाथ जो होगा वो बनाया था अनंत वर्मन ने। किसने बनाया था? अनंत वर्मन ने। और ये छोदगंगा देव है ना, अनंत वर्मन छोदगंगा देव, ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। 12th सेंचुरी में ये बनाया था, ठीक है ना। और इसकी जो आर्किटेक्चर थी वो कलिंग आर्किटेक्चर थी, है ना। और इसमें क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि जो आपकी सी शैडो है ना मेन टेम्पल की, वो ग्राउंड पे कभी नहीं आती है पूरे दिन में। मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाइए। इसके बाद एक लिंगराज टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल जो है वो लिंगराज जो टेम्पल है, वो लिंगराज टेम्पल जो है वो आपको शिवा पे है, लॉर्ड शिवा पे है। ये जगन्नाथ टेम्पल जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ पे है, ठीक है ना। ये भुवनेश्वर में है ना। और इसको स्वयंभी भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। ये बनाया है सोमवंशी डायनेस्टी के किंग जजती केसरी ने, ठीक है। और इसको कंप्लीट किया था किंग लालटेंडु केसरी ने। 11th सेंचुरी की ये बात चल रही है। तो ये आपको याद रखना है इसमें कि ये आपको 2 न्यूज़ में रहती हैं। एक होयसाल टेम्पल भी न्यूज़ में रहती है, होयसाल। यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में 2014 से है ये, है ना। तो इसके लिए ये न्यूज़ में रहती है कि नॉमिनेशन बार बार होती है, ये भी मिली नहीं है इसको, है ना। और ये कर्नाटक की है, और इंडिया ने फिर इस बार अभी न्यूज़ में इसलिए था कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको डालने के लिए नॉमिनेट किया है इसको, होयसाल टेम्पल को। तो ये आपको याद रखना है, होयसाल टेम्पल। इसके बाद आपको चोला में देख लो, चोला का 3 टेम्पल है। वन इज बृहद्रेश्वर टेम्पल, ये तंजावुर में है, ज़्यादा डिटेल नहीं आना है। और ये बनाया था राजेंद्र चोल ने। एक है आपको ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये आपको राजेंद्र चोल द्वितीय ने बनाया था। और एक है बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंड एक तो है तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल, एक है बृहदेश्वर टेम्पल गंगाईकोंड चोलपुरम में, वो राजेंद्र चोला 1 बनाया था। मतलब राजेंद्र चोला ने बनाया था कौन? बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंड चोलपुरम ने बनाया था राजेंद्र चोला 1 ने, और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो बनाया था राजेंद्र चोला 2 ने बनाया था। मुझे लगता है इतना से आपका काम इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी का काम आपका इससे चल जाएगा। चोला में जो अभी न्यूज़ में था वो हम बात किए हैं। इसके बाद एक न्यूज़ में था मार्टन टेम्पल, ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सूर्य का टेम्पल है। और भी सूर्य का टेम्पल जैसे कोणार्क उड़ीसा में है, मोधेरा गुजरात में भी सन का टेम्पल है। मोधेरा में मोदी जी गए थे अभी, तो मोधेरा का सूर्य सन टेम्पल आप याद रखना। इसके बाद सूर्य पहाड़ टेम्पल असम में है, दक्षिणार्क सन टेम्पल है वो बिहार में है। तो कुछ आपको सूर्य टेम्पल भी है, मैं बता दिया। कोणार्क टेम्पल हम लोग बात कर लिए, जगन्नाथ टेम्पल बात किए हैं, एक है कोणार्क टेम्पल। सो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा में है, 13वीं शताब्दी में बनी थी। किंग नरसिम्ह देव 1 ने बनाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे वो, ठीक है। ये भी कलिंग आर्किटेक्चर पे है। तो ये आपको इतनी टेम्पल जो हैं जो न्यूज़ में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। क्राफ्ट्स मैंने बता दिया आपको, पेंटिंग कुछ जो न्यूज़ में थी वो मैंने बता दिया, है ना। अब हमारा जो है इसमें बाकी मैं ये सब नहीं ले रहा हूँ। एक महाकालेश्वर टेम्पल न्यूज़ में था,
महाकालेश्वर टेम्पल, उज्जैन में है महाकालेश्वर टेम्पल। तो इसमें कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री ने ये किया है ना। तो अभी तक ये नहीं पता है कि किस टाइम में एक्चुअली बना था, है ना। ठीक है, कालिदास ने अपनी जो एक रघुवंशम लिखी थी, है ना, उसमें इस टेम्पल को निकेतन करके बोला है। तो वो महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है ना, शिव जी का है ना। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, ये सब जगह पे है। बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, ये सारी जो है ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूनेस्को में गुजरात का जो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पे क्या है, 52 इंडिया का अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। अभी गुजरात का वेदनगर टाउन, सन टेम्पल एट मोधेरा, रॉकेट स्कल्पचर उनाकोटी, है ना, उसको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। तो इंडिया का 52 ऐसा है टेंटेटिव लिस्ट में। एक वदानगर टाउन जो है गुजरात का है ना। एक सन टेम्पल मोधेरा इंपॉर्टेंट है। एक रॉकेट स्कल्पचर है उनाकोटी का। उनाकोटी कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था कि न्यूज में है, ये था आपको त्रिपुरा में। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी डिक्लेयर किया है कि जो अनंग ताल लेक है ना, उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करें। अनंग ताल लेक, ठीक है ना। सो अनंग ताल लेक जो है ये कहाँ पे है, आपको ये बनाया था किसने, अनंगपाल II ऑफ तोमर डायनेस्टी। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में, उसके अंदर में ये आपको है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे आप इसमें शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। शंकराचार्य भी न्यूज में थे, तो शंकराचार्य भी बता दिया और सारी फिलॉसफी बता दिया। रामानुजाचार्य भी बता दिया था, तुकाराम भी बता दिया था। ये सब पूछते हैं। एक है आपको लचित, ये भी न्यूज में थे, तो लचित बाराफुकन, तो ये हिस्ट्री में न्यूज में थे। तो आप इसके बारे में थोड़ा रखना याद कि ये अहोम किंगडम के आपको कमांडर थे। तो ये थोड़ा सा बस इतना याद रखेंगे अहोम किंगडम, तो आपका काम मुझे लगता है चल जाएगा। ठीक है ना, इतना से आपका काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, इसमें इससे ज़्यादा क्या मैं करंट अफेयर्स कराऊँ आपको, ये हो गया। बुद्धिज़्म का तो आपको पता ही है, बुद्धिज़्म तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। जैनिज़्म में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, वहाँ से आपका काम चल जाएगा जैनिज़्म में। इसके बाद सांची स्तूप वगैरह देख लेना। सांची स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सांची स्तूप जो है सो आप देख सकते हो। ठीक है ना, सांची स्तूपा के बारे में देख लेना, है ना, कि जो उनके फीचर है। तो सांची जो हो गया वो आप देख लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो, बट आप देख लेना, वो आप खुद से कर लेना, है ना। और इसमें हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल 40 है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसमें 32 कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 जो है नेचुरल साइट है और एक मिक्स साइट है। तो मिक्स साइट तो याद रख ही सकते हो, खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क। तो खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क जो है ये आपको मिक्स्ड है। और नेचुरल साइट में आपको 7 हैं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्टर्न घाट है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, नंदा देवी, है ना, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, है ना, और केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये सारी 7 जो हैं वो नेचुरल साइट है और 32 कल्चरल हेरिटेज हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में सबसे पहले जो 1983 में ऐड किया गया था, ताजमहल को, आगरा फोर्ट को, अजंता केव को और एलोरा केव को। अभी लेटेस्ट जो किया है वो 40वां जो साइट है वो धोलावीरा को किया है। तो हरप्पन सिटी धोलावीरा को 40वां साइट में ऐड किया है, और 39वां में था ककातिया रुद्रेश्वरम टेम्पल, 39वां आपको साइट था। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे है, इटली में 58, चाइना में 56, जर्मनी में 51, फ्रांस में 49, स्पेन में 49 और इंडिया में 6th नंबर में है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में नहीं है, ये याद रखना है। अब देख लो, अगर इसको आप थोड़ा सा देखना चाहते हो तो गुजरात में धोलावीरा है ना। आप उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है, ये हो गया। तेलंगाना में एक ही है, काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जो 39th आपको ऐड हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको ना याद रखना है। ठीक है, बिहार में महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोध गया और आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावेद एट नालंदा। तो ये सारी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नई कौन सी बनी है, टोटल कितनी है, इंडिया कौन से पोजीशन रखती है, सबसे पहले इंडिया में कौन कौन बना था,
मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में याद रखना चाहिए। टेंटेटिव लिस्ट में 52 है, जिसमें अभी मैंने बताया था मोधेरा को ऐड किया गया था, गुजरात की एक सिटी को ऐड किया गया था, ऊनाकोटी को ऐड किया गया था। तो पूरी तीनों चीज़ पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है। इसके बाद यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंडिया अभी क्या है कि यूनेस्को की बहुत सारी कमेटी है, तो उसमें 2 कमेटी में एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2022 से 26 तक इंडिया मेंबर है ना, और वर्ल्ड हेरिटेज 2021 से 25 तक वाले में इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ 2 इसमें होंगे। इंडिया हैज सर्व्ड ऑन ICH है ना, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कमेटी ट्वाइस फ्रॉम 2006 से 2010 और 2014 से 18 तक ये बने थे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अब इसके जो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उसके लिए संगीत नाटक एकेडमी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के लिए आपको नोडल ऑफिस नियुक्त किया है, तो ये भी याद रखेंगे। अभी तक जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन है वो 14 हैं, ठीक है। 14 में कौन है? दुर्गा पूजा कोलकाता, ठीक है ना, 2021 में ऐड की गई थी। सो 2008 में ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग है ना, रामलीला, कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है, रामन रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालय, मुदियत्तू ड्रामा ऑफ केरला, कलिवेला फोक सॉन्ग राजस्थान का, छऊ डांस इसमें है, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन 2013 में, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग एमोंग द थतेराज ऑफ गंडियाला गुरु पंजाब, योगा 2016 में ऐड किया गया था, नवरोज फेस्टिवल 2016 में, कुंभ मेला को 2007 में है ना, और दुर्गा पूजा को कलकत्ता में 21 में किया गया था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू साउथ ईस्ट। तो कौन सी टर्म है? सोशल मोबिलिटी, कल्चरल डिफ्यूजन, एथनोसेंट्रिज्म और इंटरडिपेंडेंस। आंसर होगा कल्चरल डिफ्यूजन, ठीक है। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग, फैलाना है ना, स्प्रेडिंग और मर्जिंग डिफरेंट कल्चर, ओके। सो आंसर आपका ये हो गया। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरिटेज। तो हेरिटेज का जो डिफिनेशन है, ये हेरिटेज इज दैट विच हैज़ बीन और मे बी इनहेरिटेड, मतलब वंशाप गुण आ रहा है, मतलब पुराने से वो ट्रेंड चलती आ रही है। हेरिटेज एनीथिंग गिवन और रिसीव्ड टू बी ए प्रॉपर पोजेशन। तो ये दोनों आपका विरासत की बात कर रही है ना हेरिटेज, तो ये दोनों आपका सही है। और ये पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, ये पूरी ऑक्सफोर्ड में हेरिटेज की डिफिनेशन यही दोनों लाइन दी हुई है, एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट 6th century BC गना और संगा। गना और संघ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो गना और संगा के बारे में इसमें क्या होगा वो देखना है। सो पहला क्या है कि द एंशियंट इंडियन गना वेयर ओलिगार्चीज, प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र में थे, कम थे, तो बिल्कुल आपको सही है, ठीक है। द एंशियंट इंडियन गना वेयर नॉन मोनार्कियल स्टेट, तो ये नॉन मोनार्कियल भी थे। मगध, कोसल, वत्स, अवंती वेयर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ऑफ दैट एरा, ये भी सही है। द प्रोसीड्योर ऑफ द 6th century की बात कर रहे हैं, है ना, प्रोसीड्योर ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर संघ वेयर पैटर्न ऑन द संघ पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल ये सही है। सो आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत वर्क मृच्छकटिका। अब मृच्छकटिका के कौन से हैं? तो मृच्छकटिका जो है वो हैं शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिका। अब आपको वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? वाल्मीकि का रामायण, ठीक है। भाषा ने क्या लिखी थी? ठीक है, तो वासा ने लिखी थी स्वप्न वासव दत्त, ठीक है ना। तो स्वप्न वासव दत्त ये भास के द्वारा संस्कृत एक नाटक है, ठीक है ना, भास का। और कालिदास ने लिखा था कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रम उर्वशनियम, है ना। इसके बाद मालवीय मित्रम, इसके बाद आपको ये हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये अभिज्ञान कुमार संभवम, इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रम उर्वशी की कहानी लिखे थे, और मालवीय और अग्निमित्र की लिखे थे। तो ये कालिदास ने इतनी सारी बुक लिखी थी, ये आपको शूद्रक हो गए। अगला है कि अर्थशास्त्र द क्लासिक वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, तो इसमें
किस चीज़ पे फेमस किया गया था? तो ये शासन कला पे फेमस है। अर्थ है, इसका मतलब इकोनॉमी नहीं लिख के आ जाना, अर्थ और अर्थ देख के। सो अर्थशास्त्र ये कैसी एक शासन चलानी चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ था। अगला है कि व्हेन डिड चरक संहिता ओरिजिनेट? चरक संहिता 1st से 2nd सेंचुरी में हुआ था, बट हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3rd to 2nd सेंचुरी BCE है। सो वी आर गोइंग टू राइट 3rd to 2nd सेंचुरी BCE, ठीक है ना। अगला है चरक संहिता किसने लिखा था? महर्षि चरक ने। अगला है कि अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एज बुद्धा प्रेजेंस शो बाय द अर्ली स्कल्पचर? पहले जो स्कल्पचर्स होती थी, है ना, तो वहाँ बुद्ध को, पहले के जो मूर्तिकार थे बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाते थे, वो किसी सिंबल में दिखाते। कौन से सिंबल थी? एम्प्टी सीट, है ना, हमने बात किया था एम्प्टी सीट, व्हील, ट्री और स्तूपा, इनमें चारों में के रूप में करते थे, है ना। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंपोज बाय हरिसेन? हरिसेन ने किस चीज़ को कंपोज किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का जो था वो हरिसेन ने कंपोज किया था, ठीक है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब याद रखना बहुत सारी राजस्थान की पेंटिंग की स्कूल है, जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके बाद बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बनी थनी है किशनगंज की, है ना, तो ये सब याद रखना। द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज इन्फ्लुएंस बाय सिराजी स्कूल, वाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलोड बाय बेहजार्ड स्कूल। ये आपको बिल्कुल सही है। बेहजार्ड स्कूल की शैली को, मुगल पेंटिंग जो था वो शुरू में बेहजार्ड स्कूल को फॉलो करता था, मालवा स्कूल सिराजी को फॉलो करता था, इन्फ्लुएंस बाय द सिराजी स्कूल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1600-1700 ईस्वी में मालवा स्कूल जो है सो फ्लोरिस्ट हुआ था, ठीक है। द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ बिहार स्कूल इन इंडिया वेर सैयद अली एंड अब्दुस संबाद। ये भी सही है आपको। ये जो बेहजाद स्कूल के जो मेजर जो लोग थे वो सैयद अली और अब्दुस संबाद थे, दोनों आंसर हो गया। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोलकपियम इज नॉट करेक्ट? तोलकपियम के बारे में पूछ रहा है। अब तोलकपियम क्या है? संगम पीरियड कब था? संगम पीरियड बताइए। संगम पीरियड पे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये 3rd सेंचुरी BC, है ना। तो 3rd सेंचुरी से ये आपको 3rd सेंचुरी BC में से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक क्या था आपको? संगम पीरियड, ठीक है ना, साउथ इंडिया में। अब इसमें क्या है, इसको संगम नाम दिया गया था और ये जो है आपको इसमें याद रखना है, साउथ इंडिया में संगम एज में कौन रूल करते थे? चोला, चेरा और पांड्या। तो पहला संगम जो हुआ था चोला, चेरा और पांड्या। फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था, दूसरा कपदापुरम में हुआ था, है ना, और तीसरा जो हुआ था वो फिर मदुरई में हुआ था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है जो पहला मदुरई में हुआ था वहाँ पे गॉड और लीजेंडरी सेज जितने भी थे वो सब ये हुए थे, और उसमें जो है सो उसके जितनी भी लिटरेरी वर्क हैं वो हमें अभी तक अवेलेबल नहीं है। और दूसरा संगम जो हुआ था वो हुआ था कपदपुरम में, और वहाँ पर सिर्फ एक तोलकपियम जो है वो सर्वाइव किया है। वो लिखा है वो लिखा गया है इसके द्वारा, तोलकपियार के द्वारा लिखा गया है तोलकपियम, ठीक है। तमिल लिटरेरी वर्क है अर्लीस्ट, है ना। ये तमिल ग्रामर पे है, बट इसमें पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एट दैट टाइम का भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। सो इट कंपोज बाय पानी, ये गलत हो गया, नॉट पूछ रहा, यही होगा। तो संगम कॉर्पस की है और 1st to 4th सेंचुरी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा संगम किस में था? 3rd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी AD तक था, है ना। और सेकेंड संगम में ये बना है, तो इट कंपोज बिटवीन 1st to 4th सेंचुरी। इट इज ट्रीटीज ऑन ग्रामर, ये तमिल ग्रामर है बट उस समय की चीज़ें भी इसमें बताता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद इसमें बुक है एत्तुतगोई है, इसके बाद पत्तु पत्तू है ना। तो ये सब भी तमिल लिपिक में एक शिल्पाधिकरम है जो लिखा था इलांगो एडिगल ने। एक मनी मेघलाई है, ये हमने सारी लीजिए आपको यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। तमिल इपिक्स जो है द 2 इपिक्स, एक है शिलापथिकरम जो इलांगो एडिगल ने लिखा था, और मनी मेघलाई है जो सित्तालाई सतराई ने लिखा था, ठीक है ना। और तिरुक्कल एक बुक था, तिरुकुरल, ये लिखा था तिरुवल्लुवर ने, ये ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। इट्टू हो गई, पट्टू पट्टू, है ना, पथिन किलंकू, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन? अब हर्षवर्धन ने कौन बुक लिखी है? तो हर्षवर्धन ने लिखी है जो बुक, वो कौन सी बुक लिखी है हर्षवर्धन ने? तो हर्षा ने लिखा है रत्नावली। हर्षा ने कौन सी बुक लिखी है? रत्नावली। ये हर्षचरित जो है ये किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। हर्षचरित जो लिखा है बाणभट्ट ने। कादम्बरी कौन लिखा है? ये भी बाणभट्ट ने, ठीक है। और गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने।
गीत गोविंद जयदेव ने। मुझे लगता है इतना से आपका काम चल जाएगा। ये मैंने फोटो सारी दे दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया? 19th सेंचुरी में क्या फीचर नहीं थे? आर्ट वाज बीइंग प्रोड्यूस फॉर द ओपन मार्केट, नहीं, ओपन मार्केट के लिए बेचने के लिए, खुले बाजार के लिए सृजन नहीं किया जा सकता है, तो नॉट पूछ रहा है, तो आंसर तो यही हो गया। द आर्टिस्ट बिकेम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्टिशियन, कलाकार और शिल्पकार ये दोनों अलग अलग पहचाने जाने लगे थे। द टेक्निक्स ऑफ ऑयल पेंटिंग यूज होने लगे थे। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलाइट एंड पॉपुलर आर्ट वाइडेंड, तो ये भी सब सही है। हमारा गलत क्या है कि आर्ट की मार्केट में चला जाने लगा था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नहीं है? नाउ व्हाट इज सगुन? सगुन वो वर्शिप वो होता है कि आप गॉड को किसी फॉर्म में मान सकते हो, राम कृष्ण, तो वो हो गया सगुन वर्शिप। सो बिलीव इन गॉड विद द एट्रीब्यूट, तो सही मिलान है। निर्गुण हो गया बिना एट्रीब्यूट का, किसी आकार के नहीं मान रहे हो। और मैंने बताया था कि अलवर जो थे वो किसके थे? विष्णु के थे। अलवर विष्णु के और नयनर शिव के, तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा? ये हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वे रिफर्ड टू एज थेरीज इन एंशिएंट इंडिया? में थेरी किसको बोलते थे? मैंने बताया था थेरा और थेरी। सो एल्डर्स बुद्धिस्ट नन को थेरी बोलते हैं। थेरी गाथा जो सॉन्ग संग बाई द एल्डर्स नन है ना, तो वो हो जाएगा थेरी। तो लड़की की हो गई, तो क्या हो गया? एल्डर्स नन इन बुद्धिज्म। अगला है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकर बिलोंग? प्रभाकर और कुमारिला भट्ट, ये कुमारिल भट्ट और प्रभाकर किस संप्रदाय से? लोकायत से थे कि माध्यमिका से थे कि पूर्व मीमांसा से? तो ये मीमांसा से थे। और मैंने आपको बताया था कि मीमांसा जब भी लिखा हो तो आप समझ जाओ पूर्व मीमांसा से। तो ये कुमारिल भट्ट और प्रभाकर जो थे वो मीमांसा से थे, ठीक है ना। जैमनी वाली, ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशिएंट महिष्मती? महिष्मती कहाँ पे था? सो महिष्मती जो है वो अभी प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, नर्मदा रिवर पे। एट द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द बैटल ऑफ 10 किंग फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड में? बैटल ऑफ 10 किंग है ना, तो ये लड़ाई होती है किस नदी के किनारे होती है? इतना याद रखें, पारुसनी नदी के किनारे होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष? कौन सा अश्वघोष का वर्क नहीं है? तो ये आपको मंजू श्रीमूल कल्प जो है वो इनका वर्क नहीं है। बाकी सरिपुत्र करण प्रकरण इन्हीं का है, अश्वघोष का, बुद्ध चरित इन्हीं का है, सौंदर्यनंद इन्हीं का है। ये मैंने आपको जब अभी बता रहा था थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सो ये जो है मंजू श्रीमूल कल्प जो है वो डिफेटेड टू मंजूश्री जो एक बोधिसत्व थे, है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग चार्वक स्कूल ऑफ फिलोसफी? देखो न्याय तो एक अलग है, बात किया था हमने, वैशेषिका भी अलग है। जो हमने सद दर्शन बात किए थे उसमें न्याय वैशेषिका बात किए थे, तो ये दोनों तो पहले ही हटा दो आप, ये स्कूल इस फिलोसफी की निष्की तो न्याय दर्शन हटा दिए 2 और 4, तो आपके ऑप्शन क्या बच रहे हैं? 1 and 3 इज द आंसर, ठीक है ना। तो ध्रुत नहीं भी पता है आपका सुशिक्षिता तभी आप बना सकते थे। न्याय वैशेषिका हम लोगों ने स्कूल ऑफ फिलोसफी में बात किए थे। द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज सेट आउट इन द, ये आपको फायर में रख दिया था ना, लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप फर्स्ट सेट आउट इन द, कहाँ पे सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है? तो ये भागवत पुराण में मिलता है ना। अगला है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू काउंटरफेक्ट द इफेक्ट ऑफ फेमिनी? अकाल पड़ गया है ना, तो काम के बदले खाना देना है, ये सबसे पहले कहाँ पे था? इन्होंने, कौटिल्या ने ये लिखा था, ठीक है। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कल्पचर एट सांची? सांची के बारे में जरूर पढ़ लेना, मध्य प्रदेश में है ना। तो सांची के बारे में क्या इसमें सही है? इन सम स्कल्पचर देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या है? साल भंजिका का रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सही है। कुछ जो स्कल्पचर है वहाँ पे साल भंजिका भी है। द फिगर ऑफ साल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वीमेन सराउंडेड बाई लोटसेज एंड एलिफेंट, ये सही है क्या? दूसरा है द साल भंजिका मोटिव वाज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडिया, ठीक है। तो ये आपको सही है और ये हमारा गलत है, तो 1 and 3 आंसर हो जाएगा। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीर शैवा मूवमेंट इन कर्नाटका? बात किया था हमने, वीर शैवा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ये कर्नाटका में 12वीं शताब्दी में हुई थी। और वीर शैवा जो हुआ था ये लिंगायत सेक्ट के था और वासवन ने किया था, तो ये हमने बात किया था वासवन्ना के बारे में। द ruins ऑफ हम्पी वेयर बॉट टू लाइट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? विजयनगर एम्पायर है ना, तो ये जो है कर्नल
कॉलिन मैकेंजी ने इसको अवशेष को ये किया था, है ना। और जो हम्पी थी कौन सी नदी के किनारे थी, तो ये थी तुंगभद्रा के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आज कंपोज बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट्स इन तेलुगु। अब कृष्णदेव राय ने लिखा था बुक अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद बुक जो है वो लिखा था जो स्टेट क्राफ्ट पे था और तेलुगु में था, वो था अमुक्त माल्यद, ठीक है। तो जम्बावती कल्याणम भी है, ये संस्कृत में लिखा था और ये ड्रामा था, तो ये भी लिखा था कृष्णदेव नारायण ने ही, बट कृष्णदेव राय ने ही लिखा था, बट तेलुगु में नहीं था। तो स्टेट क्राफ्ट मतलब शासन कला के बारे में और तेलुगु में, ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। अब कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी आपको पता होगा। कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी में क्या क्या था, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ठीक है। सो धम नहीं था, ये आपको दिया हुआ है। अगला है कि माध्यमिक करिका, मैंने बता दिया था कि मध्यम करिका जो है वो माध्यमिका स्कूल का है, किसका है, नागार्जुन का, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, महायाना बुद्धिस्ट फिलोसफी का। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिस्ट इमेज आज लार्जली क्रेप्ड इन, कौन से मुद्रा में है, सारी मुद्रा। इसमें आपको याद रखना है कि मथुरा पेंटिंग जो है वो अभय मुद्रा में है, ठीक है, ये आपको अभय मुद्रा है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल भक्ति, कौन सा, निर्गुण मतलब निराकार, है ना। तो निराकार में कौन सा नहीं था, चैतन्य महाप्रभु, ये आपको कृष्ण के भक्ति में थे, है ना, राधे कृष्ण वाले में। तो चैतन्य प्रभु जो कृष्ण की भक्ति में थे ये निर्गुण को नहीं थे। बाकी कबीर, नानक और दादू दयाल ये सब जो है सो निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति के थे, ये हमने पढ़ लिया था। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। स्थाविरवादीन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। अभी हमने बात किया था कि स्थाविरवादीन जो हैं वो महायाना के नहीं थे, वो आपको हिनायना के थे। तो पहला गलत हो गया। इसका लोकोत्तरवादी सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये बिल्कुल सही है, लोकोत्तरवादी जो है महासंज्ञा सेक्ट की है। और द डेफिनेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंज्ञा फोस्टर द महायाना बुद्धिज्म, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामिता, ये मैंने बताया था। तो पारामिता का मतलब होता है परफेक्शन, देख लो, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वपाथ, इतना परफेक्ट है ना, जिससे कि बोधिसत्वपाथ पे वो जा सकता है ना। द पाथ विच कंसिस्ट ऑफ परफेक्टिंग सर्टेन क्वालिटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुत्तल एज मेंशन इन संगम पोएम में वट्टा किरुत्तल के बारे में लिखा हुआ है। तो वट्टा किरुत्तल क्या होता था कि जब संगम पोएम में लिखा हुआ है कि जब राजा हार जाते थे, है ना, तो राजा हार जाते थे तो वो रिचुअल सुसाइड करते थे, स्टार्विंग अपने खुद से, मतलब लज्जा से बच करके, ह्यूमिलेशन से बचने के लिए वो सुसाइड करते, स्टार्विंग मतलब खाना पीना छोड़ देते थे और वो डेथ कर जाते थे। देख लो कहीं पे लिखा हुआ है, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। सो दिस इज द वट्टा किरुत्तल। अगला है कि सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक्स ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट। बाकी सारे लोग कहते हैं कि ये सब पत्थर है ना, बट कौन सा रिलीजियस सेक्ट ऐसा कहता है कि सब में जीव होते हैं, है ना, तो ये कहते हैं आपको जैनिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला है कि एक हिस्टोरिकल पर्सन है और नोन एज, सो आर्यदेव जैना, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से पेयर सही है, कितने पेयर सही है। तो आर्यदेव जो थे वो महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो जैन स्कॉलर तो होंगे नहीं। दिगांग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और नाथ मुनि जो है सो वैष्णव स्कॉलर थे, तो 2 पेयर सही है, सो ओनली 2 पेयर इज राइट। आर्यदेव जो थे महायाना बुद्धिस्ट मॉन्क थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो संगम पोएम आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये गलत बात है, इसमें है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वर नोन टू संगम पोएट, संगम पोएट को वर्ण के बारे में पता था, बिल्कुल उसमें लिखा भी हुआ है बहुत जगह, तो आंसर हो जाएगा सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट, ठीक है। अगला है विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कौन सा है, कच्छ पगात डायनेस्टी के समय में बनाया गया था। पहला तो ये है कच्छ पगात डायनेस्टी के समय में, मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, आगे देखो।
इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल, ओनली नहीं है, एक आपको बिहार में भी है, मनियारी मठ है, वो सर्कुलर टेम्पल है, तो ओनली नहीं हुआ। इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, ये 64 योगिनी है तो वैष्णव कल्ट तो होगा नहीं, शक्ति कल्ट होगा, इतना तो समझ में आ ही सकता है, तो ये तो पहले ही हटा दिए, पहला हमें नहीं पता है, ये सोच करके हम बना रहे हैं। इट डिजाइन हैज़ गिवन राइज टू, तो दूसरा तीसरा अगर कैंसिल हो गया तो वैसे ही आंसर हमारा 1 और 4 हो गया, ठीक है। इट डिजाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो बनाई गई थी वो यहीं से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, ये बिल्कुल सही है। और ये कछपात राजवंश के शासनकाल में ये बना था सर्कुलर बिल्डिंग, ये देख लो ये मंदिर है पार्लियामेंट की तरह। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमल्ला और क्षेमेश्वर ये क्या थे? देखो भावभूति जो थे वो ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, स्कॉलर थे 8th सेंचुरी में। हस्तिमल्ला एक जैन पोएट थे सोलांकी रूलर्स के कोर्ट में, और क्षेमेश्वर जो थे वो महिपाल ऑफ कन्नौज के कोर्ट में पोएट थे। तो अब देख लो जैन मॉन्क्स, टेम्पल, आर्किटेक्ट, फिलोसफर, तो ये हो जाएगा प्लेराइट्स होंगे इसमें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, कौन सा इसमें सही है? तो अजंता केव जो है वाघोरा रिवर, सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्राइन्स लिव इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूप लाइव, तो अजंता जो है वाघोरा रिवर के पास, ठीक है। तो ये जो है चंबल रिवर नहीं है, ये बेतवा रिवर के आसपास में है ना, बेतवा रिवर के आसपास में है, ठीक है। और इसका जो नियरेस्ट रिवर है पांडुलेना केव का, वो नर्मदा नहीं है, गोदावरी है। और अमरावती स्तूप का जो आसपास का है वो है कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये आसपास का बता दिया मैंने, तो आंसर अजंता का वाघोरा, और मैंने आपको आज भी बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको ओके, सो ये आपको पिक्चर है, देखो वाघोरा नदी है और ये सब है केव सब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई, अगर इसमें चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। जैसे खजुराहो बनाया था चंदेला डायनेस्टी ने, है ना। उड़ीसा में जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी, तो नागरा स्टाइल को कौन कौन फॉलो करता था, रेखा देउल क्या है, तो ये सब की छोटी छोटी मैं या तो मैं आपको कहीं से मैं अपने खुद के नोट्स का आर्ट एंड कल्चर का दे दूंगा कुछ पार्ट्स जो पढ़ने के लिए होगा, या मैं कहीं से आपको करके एक जगह PDF में या फोटो में छोटी छोटी चीज़ें मैं दे दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से आप कर लेना। ये बहुत इनफाइनाइट है, इसमें कितना करोगे उसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने जितना कोशिश किया है कि कुछ चीज़ें हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाए, कि थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग जाए कि बेसिक क्वेश्चन आए तो आप बना दो बुद्धिज्म पे या फिलॉसफी पे या जैनिज्म पे या लोकायत पे, तो वो हमने कर दिया है। कुछ क्वेश्चन भी जो पिछले कुछ सालों में CDS में, NDA में, सिविल सर्विसेज में और भी कहीं कहीं जो पूछा गया था वो मैंने कर लिया है। रेस्ट आप रिवीजन कर लेना, किसी भी मैगजीन से आर्ट एंड कल्चर लेकर के पढ़ लेना। मैंने जो न्यूज़ में जो जो टर्म थी, जो मोदी जी ने किसी को दिया है, वो सारी टर्म आपको करा दी है। जो जो मंदिर न्यूज़ में थे, जैसे सबसे ज़्यादा जो गुजरात का माधोरा मंदिर है वो न्यूज़ में है ना, मोधेरा, तो वो है। तो ऐसे ही इतना ही करके हम लोग का इतना टाइम चला गया, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज। PDF मिल जाएगी और हम लोग जो इवनिंग में आज करेंगे, है ना। सो हम ट्राइंग कि 9 बजे आपकी क्लास आज की हो, और 9 बजे आपको हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट कर देंगे, क्योंकि किसी हाल में मुझे कल आपकी पूरी एक कोर्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सो योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आज आप जो कर रहे हैं उससे आपका कल का फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक है ना, तो कल नहीं। तो इसलिए ये कोट ऑफ द डे है, आप इस बात को देखें। कोट ऑफ डे भी बहुत सोच समझ के दी जाती है, तो कृपया इसको भी देखें और समझें, है ना। यहाँ पे PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री पोर्सन। नाउ हम लोग का सिर्फ पॉलिटी पोर्सन बचा हुआ है। देखो 1-1.5 घंटे में जितना हो सकता था उसमें से बहुत ज़्यादा मैंने करा दिया है, ठीक है ना। बाकी तो बस आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।